हेलो, नमस्ते, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है मेरी आवाज़। आज की जो कहानी मैं आपको सुनाने वाला हूँ वो कहानी मुझे किसी ने भेजी है और उन्होंने एक बात कही है कि अगर इसमें इस कहानी को सुनने वालों में से अगर 10 लोगों ने भी ये कहानी सुनी और उसमें से अगर 1-2 लोग भी उसका अर्थ या फिर उसका मीनिंग जो समझ पाए कहानी का, तो शायद आपका सुनाना और मेरा कहानी भेजना दोनों ही सार्थक हो जाएँगे। ये कहानी एक सोशल या फिर पर्सनैलिटी इशू की है जिसके बारे में अपने यहाँ पर इंडिया के अंदर तो बहुत कम बात की जाती है और वो है मेंटल इश्यूज यानी मानसिक बीमारियों के बारे में। ये बहुत तरीके की होती हैं। मैं अभी इस पे डिटेल में बात नहीं करूँगा क्योंकि हमारे यहाँ पर मानसिक बीमारी का नाम एक ही दिया जाता है कि ये तो पागल है। जैसा कि आपको पता है हर कहानी में मैं खुद उस कैरेक्टर को जीकर अपने अपने ऊपर लेकर उस कहानी को सुनाता हूँ। तो उस वक़्त मेरी उम्र रही होगी लगभग 5 से 6 साल, यानी मैं बहुत छोटा बच्चा था और मैं अपने ननिहाल में रहता था क्योंकि उस घर में कोई छोटा बच्चा नहीं था नानी के घर में, तो नानी ने मुझे अपने पास में रख लिया। मैं बचपन से ही बहुत ज़्यादा इमोशनल और थोड़ा-सा डरपोक टाइप का बच्चा था। एक बार क्या हुआ, हमारे घर के पास में कोई बिल्ली थी, उसने बच्चे दिए थे और वो बिल्ली वहाँ से चली गई अपने बच्चों को लेकर। एक बच्चा वहाँ पर छूट गया या फिर वो बच्चा गलती से हमारे घर के इधर आ गया और वो बच्चा वहीं पे रहने लग गया। मैं बहुत छोटा था और घर में कोई और बच्चा नहीं था, सिर्फ मैं अकेला था, तो मुझे खेलने के लिए कोई ना कोई एक साथी चाहिए था। तो मैंने उस बिल्ली के बच्चे को अपना साथी बना लिया और उससे इतना लगाव हो गया था मुझे। मुश्किल से मुश्किल वो 1 महीना मेरे साथ रहा होगा। मुझे इतना लगाव हो चुका था कि मेरे उठने से लेके मेरे सोने तक हमेशा मैं उसको अपने पास रखता था, उसको अपने आप से चिपका कर रखता था और हमेशा मैं ये सोचता था कि ये कभी मुझसे दूर नहीं जाना चाहिए। छोटे बच्चे ऐसे ही होते हैं और वो अपने खिलौनों से भी इतना प्यार करते हैं, तो ये मेरे लिए खिलौना तो नहीं पर एक ऐसा दोस्त था जो मेरे बचपन के उस अकेलेपन को, क्योंकि बच्चा बच्चों के साथ ही खुश रह पाता है, बच्चा बच्चों के साथ ही एंजॉय कर पाता है या फिर कोई बड़ा उसके साथ बच्चा बने तो बात अलग है। तो मेरा सबसे अच्छा दोस्त वो बिल्ली थी। मैंने उसका नाम भी रखा था कान्हा। जब मैं खाना खाता था तब उसके लिए दूध निकाला हुआ होता था, वो दूध मैं उसको पिलाता था। जब भी मुझे खेलना होता मैं उसी के साथ खेलता। मैं कहीं भी जाता, मेरे पड़ोस में भी जाता तो उस बच्चे को साथ में लेके जाता। यहाँ तक कि अगर मैं 1-2 बार कभी घर से बाहर भी गया हूँ नानी के साथ, तो मैं रोने लग जाता था कि कान्हा को अपने साथ लेके चलो। तो इतना लगाव हो चुका था कि मैं हमेशा उसके साथ ही रहा करता था। एक बार क्या हुआ, शाम का समय था, हम लोग सब खाना खाने के लिए बैठे थे। कान्हा को मैंने, यानी जो मेरी बिल्ली थी, उसको मैंने ऑलरेडी दूध पिला दिया था और वो रूम के अंदर चली गई थी। हम लोग सब बाहर बैठ के खाना खा रहे थे। अचानक से बिल्लियों के चिल्लाने की आवाज़ आई रूम से। मामा ने खाना छोड़ा और भाग के गए। हम लोग सब पीछे-पीछे गए। वहाँ पे जैसे ही मामा रूम के अंदर घुसे, वहाँ से एक बड़ी सी बिल्ली बाहर निकली। मामा ने आवाज़ मारी, कान्हा कान्हा, तो आवाज़ नहीं आई। मामा ने रूम की लाइट जलाई, बेड के नीचे देखा तो वो बहुत ही कर्राते हुए, उसने आवाज़, बिल्ली की जो आवाज़ होती है वो आवाज़ निकाली उसने बहुत ही कर्राते हुए। हम लोग भाग के आए। मैं बहुत छोटा था उस वक़्त, पर मुझे अभी भी हल्का-हल्का ऐसा याद है जैसे मैंने झुक के उसको बेड के नीचे जैसे ही देखा, वो गर्दन साइड में डाली हुई थी और वो अजीब अजीब सा चेहरा बनाई हुई थी। वो अभी भी ज़हन में ऐसे छपा हुआ सा है। मामा ने उसको आवाज़ मारी, हाथ दिया, पर वो हिल नहीं पा रही थी। मामा ने जैसे-तैसे बेड की दूसरी साइड जाकर उसको हाथ से पकड़ के बाहर निकाला। तो जैसे ही मामा ने उसको बाहर निकालने के लिए खींचा, वो बहुत तेज़ से, जैसे बिल्लियाँ रोती है वैसे रोई। मामा ने उसको आहिस्ता-आहिस्ता बाहर निकाला। बाहर निकालने के बाद में मामा ने उसको बहुत सॉफ्ट तरीके से अपने हाथों में उठाया। और जैसे ही मामा ने उठाया ना, वो और तेज़ रोने लगी और उसकी ये बेचैनी, उसकी ये बेताबी देख के मुझे अभी भी ज़हन में याद आता है कि मैं उससे ज़्यादा मैं रो चुका था तब तक, क्योंकि मैं समझ गया था इसको कुछ हुआ है, ये रो रही है, इसको दर्द हो रहा है। वो यादें, वो पल मेरे ज़हन में से छप गए, जैसे मैं ज़िंदगी में कभी उन पलों को भुला नहीं सकता। मामा ने उसको उठाया,
एक कपड़े पे रखा और बाहर लेके आए। मैं तब तक भी रो रहा था और मैं उसके सर पर हाथ लगाने से भी डर रहा था क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा था कहीं मैं इसको छूऊँ और इसको दर्द ना हो जाए। तो ये कहानी का एक ही हिस्सा मैं आपको सुना पाऊँगा। ये कहानी मैं आज आपको यहीं तक सुनाऊँगा क्योंकि म्यूज़िक का बैकग्राउंड में मुझे ध्यान नहीं चला जब रिकॉर्डिंग कर रहा था, उस वजह से। और ये कोई मैं इवेंट में हूँ तो आज मैं पूरी अपलोड नहीं कर पाऊँगा। सॉरी फॉर दैट एंड आपको कल इसका दूसरा पार्ट ज़रूर मिलेगा।